नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रोशन जिंदगी के बेहद खास वीडियो में। दोस्तों, आज इस वीडियो के जरिए मैं आपको समझाने वाला हूं कि हरी मिर्च खाने से हमारे शरीर में किस प्रकार के बदलाव देखने को मिलते हैं, इसके कौन कौन से बेहतरीन फायदे होते हैं और सबसे जरूरी बात यह है कि किन किन लोगों को हरी मिर्च नहीं खानी चाहिए और इसके पीछे क्या कारण होते हैं। अक्सर हम इंटरनेट या यूट्यूब पर वीडियो देखकर यह मान लेते हैं कि ग्रीन चिल्ली यानी हरी मिर्च खाना सेहत के लिए अच्छा होता है, लेकिन असल में यह हर किसी के लिए सही नहीं होती। खास तौर पर पित्त प्रकृति वाले लोगों के लिए, जिनके शरीर में पहले से ही अधिक गर्मी बनती रहती है, उन्हें हरी मिर्च के सेवन में खास सावधानी बरतनी चाहिए। यह बहुत जरूरी है कि ऐसे लोग सही जानकारी रखें कि हरी मिर्च का सेवन कैसे और कितनी मात्रा में करना उचित होता है। मैं आपको यह पूरी जानकारी हमारे आयुर्वेदिक ग्रंथ अष्टांग हृदयम के आधार पर विस्तार से बताने वाला हूं, इसलिए इस वीडियो को अंत तक ध्यान से जरूर देखें। और हां, वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, क्योंकि इससे हमें कोई पैसा नहीं मिलता, लेकिन आपका एक लाइक हमें और मेहनत करने के लिए प्रेरित करता है। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस पर क्लिक कर दें, ताकि हमारी रोजाना की नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सीधे आपके मोबाइल में मिल सके। देखिए दोस्तों, आज के समय में हमारा लाइफस्टाइल, हमारा खान पान और हमारी पूरी दिनचर्या पहले के समय के मुकाबले पूरी तरह बदल चुकी है। अब हमारा खाना बिल्कुल भी संतुलित नहीं रह गया है। ज्यादातर नौजवान और युवा फास्ट फूड और जंक फूड का सेवन करते हैं, जैसे पिज्जा, बर्गर, फ्रेंच फ्राइज और तरह तरह की चटपटी चाट। इन चीजों का स्वाद भले ही अच्छा लगता है, लेकिन अगर आप ध्यान से सोचेंगे तो आपको समझ में आएगा कि यह सब आपके शरीर के लिए कितना नुकसानदायक है। इसके साथ ही आजकल लोग देर रात तक जागते रहते हैं, समय पर सोते नहीं हैं और सुबह भी देर से उठते हैं। आयुर्वेद के अनुसार यदि आप रात के 9 बजे से लेकर सुबह के 4 बजे के बीच अच्छी नींद लेते हैं और शरीर को पूरा आराम देते हैं, तभी आपकी बॉडी का सही तरीके से डिटॉक्सिफिकेशन होता है। लेकिन अगर आपका भोजन सही नहीं है, सोने और उठने का समय बिगड़ा हुआ है और आप व्यायाम भी नहीं करते हैं, तो शरीर में गड़बड़ियां होना निश्चित है। पहले के समय में लोग योग और प्राणायाम करते थे, घर के भारी काम करते थे, खेती बाड़ी में मेहनत करते थे और प्रकृति के 5 तत्वों जैसे मिट्टी, पानी, हवा, आकाश और अग्नि के साथ जुड़े रहते थे। उस समय का वातावरण भी बहुत शुद्ध और साफ होता था। लेकिन आज के समय में न तो वह जीवन शैली बची है और न ही प्रकृति के साथ वह जुड़ाव रह गया है। इसका परिणाम यह है कि आज लोग बाल झड़ने की समस्या, डिप्रेशन, एंजाइटी, आंखों की रोशनी कम होना, समय से पहले बाल सफेद होना, शरीर में कमजोरी और कई प्रकार की बीमारियों से परेशान हैं। इसके बाद लोग किसी गुरुजी से जड़ी बूटी या आयुर्वेदिक औषधि मांगते हैं या घरेलू नुस्खा पूछते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि जब तक आप अपना लाइफस्टाइल ठीक नहीं करेंगे, तब तक कोई भी दवा आपको पूरी तरह से फायदा नहीं दे पाएगी। इसमें आपकी नींद, आपका भोजन, आपका व्यवहार, आपका गुस्सा और लोगों के साथ आपका व्यवहार कैसा है, यह सब चीजें शामिल होती हैं। अब बात करते हैं हरी मिर्च के बारे में, जहां यूट्यूब और इंटरनेट पर कई वीडियो में इसके बड़े फायदे बताए जाते हैं। यह बात सही है कि आयुर्वेद में इसके कई लाभ बताए गए हैं, लेकिन आयुर्वेद में यह भी स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि वात, पित्त और कफ, इन तीनों प्रकृतियों को ध्यान में रखकर ही यह तय करना चाहिए कि किसे हरी मिर्च खानी चाहिए और किसे बिल्कुल नहीं खानी चाहिए। उदाहरण के तौर पर, जिन लोगों को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, जिन्हें टेंशन या डिप्रेशन की समस्या अधिक रहती है, जिनके बाल समय से पहले सफेद हो रहे हैं, जिन्हें जल्दी बुढ़ापा आने के लक्षण दिखाई दे रहे हैं, या जिन्हें बार बार सिर दर्द, पेट में जलन और कब्ज की समस्या बनी रहती है, ऐसे पित्त प्रकृति वाले लोगों को हरी मिर्च और लाल मिर्च पाउडर दोनों का सेवन बहुत कम करना चाहिए और बेहतर यह है कि दोनों का सेवन एक साथ बिल्कुल न करें। जिन लोगों को पाइल्स यानी बवासीर की समस्या है, उनके लिए भी हरी मिर्च नुकसानदायक हो सकती है। इसी तरह जिन लोगों के चेहरे पर बार बार पिंपल्स, दाग धब्बे या छोटे छोटे दाने निकलते रहते हैं, खासकर जिनकी स्किन ऑयली होती है, ऐसे युवाओं को भी हरी मिर्च से बचना चाहिए।
आयुर्वेद के अनुसार हरी मिर्च को नेगेटिव प्राणिक फूड यानी तामसिक भोजन की श्रेणी में रखा गया है, जबकि सात्विक भोजन में इसे शामिल नहीं किया जाता है। यही कारण है कि बड़ी बड़ी आध्यात्मिक संस्थाओं में हरी मिर्च का उपयोग बहुत कम किया जाता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका स्वभाव शांत बना रहे, गुस्सा कम आए और आपका व्यक्तित्व लविंग और केयरिंग बने, तो हरी मिर्च का सेवन सीमित मात्रा में ही करें। अब दोस्तों, बात करते हैं कि आयुर्वेद के अनुसार किन परिस्थितियों में और किन लोगों को हरी मिर्च खाने की सलाह दी जाती है। सबसे पहले, जिन लोगों की आंखों की रोशनी थोड़ी कमजोर रहती है, उनके लिए यह माना जाता है कि ग्रीन चिल्ली का सीमित और संतुलित मात्रा में सेवन लाभकारी हो सकता है। लेकिन इसका यह मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आप एक ही बार में 4 या 5 मिर्च खा लें। सही तरीका यही है कि इसे दवा की तरह लिया जाए, यानी भोजन के बीच में 1 या अधिकतम 2 हरी मिर्च शामिल करके खाएं। इस तरह सेवन करने से यह शरीर को फायदा पहुंचाती है और किसी प्रकार का नुकसान नहीं करती। दूसरा, जो लोग बहुत ठंडे इलाकों में रहते हैं या पहाड़ी क्षेत्रों में रहते हैं, खासकर सर्दियों के मौसम में, उन्हें हरी मिर्च का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि यह शरीर को अंदर से गर्म बनाए रखने में मदद करती है। तीसरा, जिन लोगों का पेट पूरी तरह से साफ नहीं होता, यानी जिन्हें कब्ज या कॉन्स्टिपेशन की समस्या बनी रहती है, वे भी इसका लाभ ले सकते हैं, लेकिन सावधानी के साथ। रोजाना इसका सेवन नहीं करना चाहिए, बल्कि सप्ताह में केवल 1 दिन भोजन में हरी मिर्च थोड़ी अधिक मात्रा में डालकर खाएं, तो यह पेट को अच्छे से साफ करने में मदद कर सकती है। अगर आप रोजाना ज्यादा मात्रा में इसका सेवन करेंगे, तो इसका उल्टा प्रभाव भी देखने को मिल सकता है। इसके अलावा एक और खास तरीका है जिसे मैंने स्वयं आजमाया है और अच्छा अनुभव पाया है। मान लीजिए कि मौसम बदलने की वजह से या किसी अन्य कारण से आपको सर्दी, खांसी, जुकाम या वायरल इन्फेक्शन हो गया है। ऐसी स्थिति में घर पर तैयार किया गया गर्म सूप, जैसे टमाटर का सूप या मिक्स वेजिटेबल सूप, जिसमें गाजर, पत्ता गोभी और न्यूट्री आदि शामिल हों, उसमें हरी मिर्च अधिक मात्रा में डालकर रात को सोने से पहले पी लें। मिर्च इतनी हो कि हल्की जलन महसूस हो, आंखों में पानी आने लगे और शरीर में गर्मी फैल जाए। यह उपाय खास तौर पर तब असर करता है जब रात के समय सर्दी और खांसी ज्यादा बढ़ जाती है। अगली सुबह आपको साफ फर्क महसूस होगा और काफी आराम मिलेगा। हरी मिर्च का एक और बड़ा फायदा यह है कि यह शरीर में ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाने में मदद करती है। जिन लोगों का ब्लड सर्कुलेशन सही नहीं रहता, वे इसका सेवन कर सकते हैं। लेकिन यहां ध्यान रखने वाली बात यह है कि लाल मिर्च पाउडर या सूखी लाल मिर्च से जितना दूरी बनाए रखेंगे, उतना ही बेहतर रहेगा, क्योंकि वह शरीर के लिए ज्यादा नुकसानदायक हो सकती है। आप भोजन के बीच में हरी मिर्च का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन लाल मिर्च का इस्तेमाल लगभग न के बराबर ही करें। अब एक जरूरी बात समझिए, ज्यादा मात्रा में हरी मिर्च खाने से ब्लड सर्कुलेशन दिमाग की नसों में भी तेजी से बढ़ने लगता है, जबकि प्राकृतिक रूप से दिमाग में ब्लड फ्लो कम होना चाहिए, ताकि हम शांत और संतुलित रहकर अपने काम कर सकें। दिमाग की नसें बहुत पतली और संवेदनशील होती हैं, इसलिए वहां ज्यादा दबाव पड़ने से चिड़चिड़ापन, गुस्सा और परिस्थितियों को संभालने की क्षमता कमजोर हो सकती है। यही कारण है कि योग, प्राणायाम और अन्य आध्यात्मिक अभ्यास करने वाले लोग हरी मिर्च और लहसुन का सेवन लगभग पूरी तरह छोड़ देते हैं। खास तौर पर हरी मिर्च का सेवन तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह मन और शरीर की शांति को प्रभावित कर सकती है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आज की इस जानकारी से आपको हरी मिर्च के फायदे और इसके सेवन में बरती जाने वाली सावधानियों के बारे में पूरी और सही समझ मिल गई होगी। ये सारी जानकारी मैंने विस्तार से और दिल से आपके साथ साझा की है, ताकि आप अपने और अपने प्रियजनों के स्वास्थ्य का अच्छे से ध्यान रख सकें। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको इसी तरह की और भी हेल्थ से जुड़ी जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।